नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आज इस डायरी सीरीज में मैं लेकर आई हूँ अपनी डायरी का एक अनछुआ पन्ना। 3 नवंबर 2011। आज पूरा 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में शून्य में रही मैं। अस्त व्यस्त दिनचर्या। तुमने तो हमारा साथ छोड़ दिया, पर इस सच को स्वीकार करने की क्षमता मुझ में नहीं थी। कितना कुछ ले गई तुम अपने साथ और कितना कुछ छोड़ गई। स्मृतियों के उड़न खटोले पर जब सवार होकर अपने जीवन के पन्ने पलटती हूँ, तब एक सुनहरे पृष्ठ पर आकर नजर ठहर जाती है, जहां नर्म मखमली एहसासों से भरे अनगिनत खूबसूरत पन्ने बिखरे पड़े हैं। मेरे बचपन की स्मृतियों में माँ है, पापा है और एक तुम भी हो, मुझसे 2 साल बड़ी, पर बचपन से मेरी पूरी अभिभावक। कब बहन बनना है, कब सहेली, कब एक तेज तर्रार टीचर, सब तुमको पता होता था। कितना कुछ साझा करते थे हम। मम्मी ने हम दोनों का नाम ही संता बनता रख दिया था। तुम्हारी हर बदमाशी में मेरी बराबर की भागीदारी होती। साथ बढ़े और हर परेशानी को मिलकर हल किया। बचपन की अलहड़ता से लेकर जवानी के हर उतार चढ़ाव पर तुम साथ रही। फिर वो दिन भी आया जब घर में तुम्हारी शादी की बात होने लगी। जहां लड़कियां ऐसी बातों से शर्माती थी, हमारी यही कोशिश रहती कि क्या करें जो रिश्ता बिगड़ जाए। कारण मन डरता था ये सोचकर कि अलग होकर कैसे रहेंगे हम। सारी कोशिशें बेकार गई और तुम विदा हो गई। तुम्हारे जाने के बाद वो कमरा जहां हम दोनों आधी आधी रात तक गप्पे लड़ाते थे, छत का वो कोना जहां शाम से शुरू हुई हमारी बातें अंधेरा छिटकने तक चलती थी, सब काटने को दौड़ने लगा। उस समय लिखी मेरी कविताओं में तुम हर जगह बैठी दिखाई देती थी। ये नियति है संसार की, कोई भी रिश्ता अपनी एक तय सीमा लेकर आता है। मैंने भी दिल को समझा दिया। एक बहन का साथ केवल इतना तक ही था। अब दूसरी पारी की तैयारी। सोचा एक ही शहर में तो है, होता रहेगा मिलना। हफ्ते 10 दिन में जाती रही। ससुराल में तुमसे मिलना थोड़ा अनईजी तो लगता था वहां, पर तुम्हें देख लेने का सुख कैसे छोड़ती। समय बदला, मेरी भी दूसरे शहर में शादी, बच्चे, गृहस्थी और नई जिम्मेदारियां। फोन पर बातें होती रहती थी। सीधी चलती जिंदगी में भूचाल तब आया जब एक दिन तुम बीच मार्केट में अचेत हो गई और टेस्ट में आया ब्रेन ट्यूमर। लगा जैसे पैरों के नीचे जमीन छीन ली किसी ने। फिर 2 जटिल ऑपरेशन,
अनगिनत गोलियां, मोटे मोटे इंजेक्शन, सब बेअसर। रोते रोते जहां हम सबके आंसू सूख गए थे, वहीं विपरीत परिस्थितियों में भी तुम हारती नहीं थी। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, उससे लड़ने का हौसला था तुम्हारे भीतर। तुम्हारी मुस्कुराहट हम सबको हिम्मत देती थी। 6 साल इस बीमारी से लड़ी, पर कब तक? कैंसर को प्यार हो जाता है इंसान के शरीर से, तभी छोड़ना नहीं चाहता। कितना भी निकाल दो, पर अपना एक अंश छोड़ देता है अंदर, और हर बार वो अंश तेजी से बढ़कर आपके बढ़े हुए हौसले पस्त करने के लिए खड़ा हो जाता है। दुर्गा पूजा की सप्तमी का दिन था। हर ओर मां अंबे की जय जयकार। घर से खबर आई, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मेरा मन अनहोनी से घबरा गया। शाम की आरती का दीपक उस दिन अचानक से बुझा था। 3 बार करके जलाया था मैंने। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह ट्रेन पकड़ने की बात हो गई, पर उससे पहले 4 बजे पापा का कॉल आया। निशु चली गई वो हम सबको छोड़कर। उसके बाद का कुछ याद नहीं ठीक से। 7 घंटे का सफर, तुम्हारी अंतिम यात्रा, कुछ भी याद नहीं ठीक से। मैं कहती थी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, झूठ कहती थी। जी रही हूं, पर तुमसे थोड़ा झूठ चलता है। तुम भी तो कहती थी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पर छोड़ दिया ना। लेकिन गलत किया तुमने। ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरी बहन, ऐसे नहीं जाना था।